नेक्स्ट जो हमें चेक करना है बच्चों, इट इज फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। तो ये एक कंडक्टर है बच्चों, इसके अंदर से करंट पास हो रहा है। अभी अच्छे से समझे इन कंसेप्ट्स को, सारे कंसेप्ट बता देता हूँ फिर क्वेश्चंस करेंगे। आज मैग्नेटिक मोमेंट वगैरह वो भी मैं सब कुछ बता दूंगा आपको। देखो, इफ सपोज ऐसे करंट फ्लो हो रहा है बच्चों, सो इलेक्ट्रॉन किस तरफ ट्रेवल करेंगे बताओ हमें, इलेक्ट्रॉन्स किस तरफ ट्रेवल करेंगे? इलेक्ट्रॉन ऐसे कुछ ट्रेवल करेंगे बच्चों, अपोजिट, ड्रिफ्ट जो कहते हैं हम इलेक्ट्रॉन की, कन्वेंशनल करंट के अपोजिट। तो Vd इतने स्पीड से इलेक्ट्रॉन्स जो है ये अपोजिट में ट्रेवल करेंगे, ठीक है। इफ सपोज मैंने बच्चों यहाँ पे लगा दी है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये ऐसी है इनवर्स मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैंने ये एक वायर है, सिर्फ ऐसी वायर, ठीक है, जिसके अंदर करंट है, ये मैंने ऐसे लगा दी, करंट ऐसे ट्रेवल कर रहा है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्स है, बी की वैल्यू है इनवर्ट, ठीक है। अभी हमें क्या चेक करना है, हमें इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा वो चेक करना है। सो नेट फोर्स जो होगा इट विल बी सम ऑफ फोर्सेस ऑन इलेक्ट्रॉन, ये ऐसे ही होगा ना, सम ऑफ फोर्सेस ऑन नेट सम ऑफ फोर्सेस ऑन इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्सेस चेक करने पड़ेंगे हमें। इफ सपोज Vd अगर मैं लिखता हूं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला बताओ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए कितना होता है, या फिर I इक्वल्स टू कितना होता है बच्चों, NeAVd। करंट के लिए फॉर्मूला आपको ऐसा मिलता है NeAVd, और Vd इक्वल्स टू I अपॉन NeA। ये n इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, स्मॉल n जो होता है बच्चों, ठीक है। सो हम ऐसा भी लिख सकते हैं Fnet सम ऑफ फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स होगा, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर हम फोर्स लिख के बताते हैं आपको, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स होगा बच्चों QV क्रॉस B इतना फोर्स होगा, ठीक है। Q चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, E V के लिए फॉर्मूला वो है, या फिर मैं आखिरी में रिप्लेस भी कर दूंगा लगे तो वैसे भी चल जाता हमें, EV क्रॉस B ऐसे ही लिख लेता हूं मैं। ये एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स, एंड निगेटिव चार्ज होने की वजह से डायरेक्शन कैसी होगी, V क्रॉस B के अपोजिट। पहले मैं V क्रॉस B निकाल लेता हूं, V देख लो किस तरफ है, इस तरफ ही है, तो V की तरफ हम उंगलियां लेके जाएंगे, क्रॉस करो B की तरफ कर्ल करो, थंब किस तरफ आया, डाउनवर्ड, तो V क्रॉस B की डायरेक्शन बच्चों डाउनवर्ड आई। बट सिंस चार्ज इज निगेटिव, सिंस चार्ज इज इलेक्ट्रॉन, ये जो फोर्स है ये अपवर्ड लगेगा। मीन्स नेट फोर्स जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये जो हमने QV क्रॉस B बताया, ये अपवर्ड आया। कैसे अपवर्ड निकाला हमने बताओ, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ, दैट इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ V क्रॉस B। मीन्स पहले V क्रॉस B की डायरेक्शन निकालो एंड उसके अपोजिट ये होगा, ठीक है। अब नेट फोर्स जो होगा, अगर मैं यहाँ पे एक DL इतनी लेंथ ले लूँ बच्चों, एक स्मॉल में DL लेंथ ले लेता हूँ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर ये A है, ये स्मॉल लेंथ DL है, तो नेट जो फोर्स होगा F, ये स्मॉल इसके ऊपर, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू दिस, ठीक है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो N इंटू A इंटू DL। क्यों, मैं समझाता हूँ। ये जो N है इट इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपॉन वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स N अपॉन वॉल्यूम कितना होगा बच्चों, A इंटू DL, ये स्मॉल के लिए, स्मॉल वॉल्यूम, सो N विल बी इक्वल टू NaDL, ऐसा आएगा बच्चों। इफ सपोज मैं ये पुट कर देता हूँ, देखो क्या होगा, NaDL नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू EVD इंटू B, ऐसे होगा। क्या आपको N दिखाई दे रहा है बच्चों, E दिखाई दे रहा है, A दिखाई दे रहा है, VD दिखाई दे रहा है, NeAVD, ये किसका फॉर्मूला है बताओ, करंट का। मीन्स मैं इस फोर्स को बच्चों लिख सकता हूँ DF विल बी इक्वल टू I, मीन्स मैं I से रिप्लेस कर देता हूँ NeAVD को, I DL क्रॉस B, ये आया बच्चों फॉर्मूला फोर्स के लिए। कितना फॉर्मूला आया, I DL क्रॉस B, ऐसे निकालना है आपको, याद रहेगा फिर। एंड फॉर
कंडक्टर ऑफ लेंथ L, अगर कंडक्टर की लेंथ L है बच्चों, तो हमें इसे कंबाइंड करना होगा। सो F विल बी इक्वल टू I L क्रॉस B। ये आता है बच्चों फॉर्मूला, ये आपको याद चाहिए, ठीक है। एंड ये जो DL है, DL की डायरेक्शन जो है, DL की डायरेक्शन सेम एज दैट ऑफ करंट, करंट के जैसी ही लेनी है आपको, ठीक है। ये बेसिक्स आप याद रख लो। एंड ये फॉर्मूला को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ ILB साइन थीटा, ऐसा भी बच्चों हम लिख सकते हैं। ये हो गया बेसिक सा कंसेप्ट, तो इसे पॉज करके लिख लो। नेक्स्ट बताता हूँ मैं। देखो अभी जो मैंने आपको फोर्स निकाल के दिया था बच्चों IL क्रॉस B, इसकी जो डायरेक्शन है मैंने आपको थोड़ा समझा के दिया था कि अपवर्ड आई थी डायरेक्शन। सो हम ये एक फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल होता है, इससे भी ये डायरेक्शन बता सकते हैं। जैसे कि देखो मैंने अभी आपको डायरेक्शन बताई थी, ये ऐसी फील्ड थी इनवर्ट, ठीक है, इस तरफ था करंट I, हमें फोर्स निकालना था, ये थी लेंथ L। तो फोर्स कैसे निकालेंगे बच्चों, देखो आपको याद रखना है, ये जो फिंगर है आपका फर्स्ट, ये जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है उस तरफ जाना चाहिए, याद रखो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। करंट की तरफ ये फिंगर सेंटर वाला, ठीक है, मिडल फिंगर, ये अगर ऐसे हम रखते हैं तो जो थंब है इट डिनोट्स फोर्स। क्या ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल याद रहेगा? बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट फिंगर टुवर्ड्स फील्ड, सेंट्रल फिंगर्स टुवर्ड्स करंट, थंब विल डिनोट फोर्स। इससे बहुत ही सिंपली आपको फोर्स पता चलेगा। मैंने तो इसके पीछे ये जो रूल है ये बच्चे डायरेक्ट याद करते हैं, बट ये कहाँ से आया, कैसे निकाल सकते हैं, वो मैंने थोड़ा बेसिक भी इसके पहले समझाया कि V क्रॉस B की डायरेक्शन निकालो, फिर निगेटिव है, इलेक्ट्रॉन है तो अपोजिट में लो, उसमें भी VD अपोजिट में रहता, वो सब कुछ कॉम्प्लिकेशंस अगर लगते हैं आपको तो ये बहुत ही सिंपल सा रूल आप यूज़ करके डायरेक्शन निकाल सकते हो। तो बच्चों फोर्स लगेगा अपवर्ड, ठीक है। अब देखो ये जो फोर्स है F इक्वल्स टू कितना आया था IL क्रॉस B और ILB साइन थीटा। ये जीरो कब होगा बच्चों बताओ? इफ थीटा इक्वल्स टू 0 और 180 डिग्री, देन फोर्स की वैल्यू 0 होगी। नो मैग्नेटिक फोर्स विल एक्ट ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। मीन्स इफ सपोज ये जो कंडक्टर है मैं ऐसे रखने की वजह ऐसे रखता हूँ कंडक्टर फील्ड की तरफ, फोर्स 0 बच्चों, फोर्स ही नहीं लगेगा उसके ऊपर। बेसिक सा कंसेप्ट याद रहेगा ये फिर। और मैं बहुत ही खास कंसेप्ट पढ़ाने जा रहा हूँ अभी, ये आपको याद रखना है। फोर्स ऑन आर्बिटरी शेप, आर्बिटरी शेप्ड करंट कैरिंग कंडक्टर, मीन समझो शेप ऐसा कुछ है बच्चों। एंड फील्ड इनवर्ड ही ले लेते हैं, ठीक है, फील्ड इज इनवर्ड। लेफ्ट हैंड रूल समझ में आया ना, अभी हमने समझा दिया कि कैसे निकालनी है डायरेक्शन। सो अभी अगर आर्बिटरी शेप ऐसा है बच्चों, तो नेट फोर्स जो होगा वो कैसे होगा? यहाँ पे स्मॉल dl, यहाँ पे dl, यहाँ पे dl, dl मीन्स हमें इन सब dl को ऐड करना होगा। मैं df को लिखता हूँ I dl क्रॉस b, ठीक है, क्योंकि I तो बच्चों चेंज नहीं होगा, dl हर एक पॉइंट पे अलग अलग, उसकी वजह से df विल बी I dl क्रॉस b। नेट जो फोर्स होगा F नेट, ये होगा इंटीग्रेशन I dl क्रॉस b। अगर मैं इन सब dl की सम करूं बच्चों, तो बताओ हमें क्या होगी सम? जैसे अगर आपने वेक्टर लॉ चेक किया होगा, अगर समझो ऐसे होता है पॉलीगॉन लॉ कि ऐसे बहुत सारे अगर वेक्टर्स है तो सबकी एडिशन क्या होती है? स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट, एंड पॉइंट ऑफ लास्ट, ज्वाइन कर लो। मीन्स अगर कैसे भी ऐसे आड़ा टेढ़ा शेप है, आपको क्या करना है? फर्स्ट पॉइंट एंड पॉइंट को ज्वाइन करना है बच्चों। ये हो जाएगा आपका L, आ गया आपका F नेट। F नेट विल बी इक्वल टू IL क्रॉस B। ये जो L आया ये कौन सा है बताओ? कौन सा वेक्टर होगा और कौन सी लेंथ होगी? पॉइंट, लेंथ बिटवीन पॉइंट्स, लेंथ बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट, ठीक है, लेंथ बिटवीन एंड पॉइंट्स, ये है बच्चों, याद रखना है। जैसे मैं इसके अगर एग्जांपल्स दे दूं आपको, तो बेस्ट एग्जांपल्स ऐसे होंगे कुछ। फॉर एग्जांपल फील्ड ऐसी कुछ है,
ठीक है, ऐसे बहुत सारे किताब में क्वेश्चन मिलते हैं। एंड इफ सपोज मैं ऐसे रखता हूं, ठीक है, अगर मैं ऐसे रखता हूं अपने कंडक्टर को विच इज कैरिंग करंट आई करंट फ्लो हो रहा है इसमें से, ठीक है, एंड आर इतनी रेडियस है, तो फोर्स ऐसे मत ले लेना एल की वैल्यू 2 पाई आर या फिर पाई आर, सेमी सर्कल है तो नहीं, एल की वैल्यू जो होगी बच्चों ये एंड पॉइंट ज्वाइन करेगा, मीन्स एल विल बी इक्वल टू ट्वाइस आर। ट्वाइस आर कैसे आया, स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट ज्वाइन कर लो। सो फोर्स जो होगा मैग्नेटिक विल बी इक्वल टू कितना होगा बच्चों बताओ, आई एल की जगह 2r इंटू बी हो गया, सिंपल सा है। ये ऐसा कैसे भी आड़ा टेढ़ा रहो, साइन कॉस के ऐसे फंक्शंस भी आते हैं आपको क्या करना है, फर्स्ट पॉइंट एंड पॉइंट ज्वाइन करो, डायरेक्ट लेंथ को उतना लिख लो। इसमें भी और एक खास पॉइंट बच्चों बताता हूं मैं, इफ सपोज क्लोज्ड है कोई, अगर समझो क्लोज्ड है तो क्लोज्ड के ऊपर 0 फोर्स, ठीक है, मैं समझो ऐसा कुछ लूप है, ठीक है, या फिर कंप्लीट सर्कल भी ले सकते हो, ऐसा भी ले सकते हो लूप, एंड फील्ड है कुछ ऐसी, तो नेट फोर्स बताओ बच्चों कितना होगा, 0। याद रखना आपने, एक डीएल की वैल्यू 0 आ जाएगी ना सर्कल के लिए। ये जो ऐसा कर्व है, अगर मैं इसे ऐसा प्लेस कर दूं बच्चों, ऐसा मीन्स ये ऐसा कर्व, ठीक है, तो भी उसमें 0 ही फोर्स होगा, क्योंकि जो डीएल है, क्यों देखो ये अगर ऐसा कर्व है तो डीएल की वैल्यू एल की वैल्यू किस तरफ है बताओ, फील्ड की तरफ ही, तो इसकी वजह से एंगल 0 तो फोर्स 0। तो आपको अगर बेसिक्स ये पता है जितने भी हमने बताए, विल बी एबल टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन जो ऐसे कैटेगरी में है। सिर्फ आपको थोड़ा दिमाग लगाना होगा बच्चों, याद रहेगा फिर इतना, लिख लो ये क्विकली।